तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर किसी फेक लोन एप्लीकेशन में आपका भी अमाउंट यहाँ पर चला गया, आपका भी पैसा यहाँ पर स्कैम हो गया है, तो क्या वो स्कैम हुआ पैसा वापस आ जाएगा, क्या प्रोसेस है वापस पाने का, उसके बारे में पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जो भी आपका दिक्कत आपके साथ आखिर क्या हुआ था, क्या आपके साथ सिचुएशन है, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि लोन एप्लीकेशन रियल है फिर फेक है। बहुत से फ्रॉड और स्कैम लोन एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने आपको अवेयर किया है। तो उसमें काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि भाई हमारा इतना पैसा इस एप्लीकेशन में चला गया, वो वापस कैसे आएगा, इतना कट गया, 2000 कट गया, 3000 कट गया। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और बहुत से लोन एप्लीकेशन में तो ऐसा भी होता है, लोन आपको यहाँ पर कम दिया जाता है, 500 1000 रुपये दे दिया जाता है, लेकिन उसमें दिखाता है कि 40,000 का लोन आपको मिल गया है और 40,000 का रीपेमेंट करने के लिए आपको कहा जाता है, या फिर उससे भी ज़्यादा कहा जाता है। जितना अमाउंट आपको मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको रीपेमेंट करने के लिए कहा जाता है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ब्लैकमेल तक भी यहाँ पर इस तरह के एप्लीकेशन में किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एप्लीकेशन काफ़ी सारा परमिशन आपका लेता है। आप अपने एप्लीकेशन को जैसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, आपके पूरे फ़ोन का जो गैलरी वगैरह, फ़ोटो वगैरह सबका एक्सेस ये एप्लीकेशन मांगते हैं। और यहाँ पर पूरा मैसेजिंग वगैरह का, आपके कॉल लॉग का सबका एक्सेस ये एप्लीकेशन ले लेता है, जिससे कि आपके बहुत से डिटेल इन एप्लीकेशन वालों के पास चली जाती है। आपकी फ़ोटो वीडियो सारा कुछ यहाँ पर चला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, आपका जो फ़ोटो, आपके घर में किसी का फ़ोटो, जिसका भी फ़ोटो वगैरह होगा, तो उसको गलत तरीके से एडिट कर आपको ही ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर इतना रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये सब फ़ोटो हम वायरल कर देंगे, आपके फ़ोन में जितने सारे कॉन्टैक्ट सेव हैं व्हाट्सअप वगैरह हम शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर उस चक्कर में आपको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट यहाँ पर कराया जाता है। उस एप्लीकेशन में तो ऐसा होता है, जैसे ही आप यहाँ पर लोन के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, सारा कुछ आपका यहाँ पर डन हो जाता है, देन आपसे एक प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर चार्ज की जाती है। कई बार वो प्रोसेसिंग फ़ीस 500 होती है, 1000 होती है, कुछ भी हो सकती है, आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे मांगी जाती है। प्रोसेसिंग फ़ीस आप पे कर देते हो अपने गूगल पे से, किसी भी एप्लीकेशन से आप पे करते हैं, तो प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर पे तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई लोन वगैरह आपको नहीं मिलता है। उतना सब करने के बाद एप्लीकेशन पूरा बैक हो जाती है, कोई लोन वगैरह आपको नहीं मिलता, आपका पैसा भी यहाँ पर चला जाता है। उसके बाद आप इंटरनेट पर देखते हो, यूट्यूब पर आप सर्च करते हो, आपको पता चलता है कि वो एक फ़ेक लोन एप्लीकेशन थी। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है, आपका जो पैसा यहाँ पर कट गया, जो पैसा आपका स्कैम हो गया, क्या वो वापस आ सकता है? कोई तरीका है? तो यहाँ पर 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपका वो पेमेंट किए हुए 24 घंटे से कम हुआ है, जल्दी में ही आपने पेमेंट किया है, तो डायरेक्ट आप अपने यहाँ पर बैंक से बात कर सकते हैं। बैंक के कस्टमर के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना है। आपका यूनियन बैंक होगा या फिर SBI को, जो भी आपका बैंक होगा, उनके कस्टमर केयर को कॉल करना है और आपको बताना है कुछ इस तरह का स्कैम आपके साथ हो गया है। तो कई बार ऐसा उनके पास एक्सेस होता है कि जो पेमेंट आपका गया है उस पेमेंट को होल्ड कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, और दोबारा से पेमेंट रिवर्स होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप सही टाइम के अंदर ऐसा करते हैं तो ऐसा बैंक वाले कई बार कर आपका पैसा वापस दे देते हैं। तो अगर कम टाइम हुआ तो ज़रूर से आप बैंक को कॉल कीजिए। ज़्यादा भी हो गया फिर भी आप एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिए, या फिर आप अपने ब्रांच में भी जा सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा आपका गया हुआ है तो आप ब्रांच में भी अपने विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको डिटेल मिल सकती है। अगर यहाँ पर पहले तरीका काम नहीं करता, बैंक की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं हो पाता है, तो आपको यहाँ पर साइबर क्राइम के पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट करनी है। साइबर क्राइम का ये नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो उनका जो है साइबर सेल वाले कॉल उठाते हैं। आपको बताना है कि आपका एक इस तरीके का लोन एप्लीकेशन था जहाँ पर आपने डिटेल दी और यहाँ पर आपका पैसा कट गया और आपके साथ स्कैम हो गया है। सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा, कौन सा व्हाट्सअप नंबर था, कहाँ पर आपने पेमेंट किया, क्या UPI ID थी, क्या आपको स्कैनर वगैरह दिया गया, सब कुछ आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। जो भी डिटेल आपके पास हैं सारा कुछ आपको शेयर करना है, आपको बताना है उनको। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस तरह के एप्लीकेशन पर कंटिन्यू हो जाती है। और अगर हो पाएगा, अगर वो आपके पैसे को ट्रैक कर पाते हैं तो कई बार उस सामने वाले के अकाउंट को फ्रीज कर आपको जो पैसा है आपको रिटर्न भी मिल जाता है। अगर आप सही टाइम के अंदर ऐसा करते हैं, अगर वो पैसा यहाँ पर अलग अलग अकाउंट में, म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता है, फ्रीज होने लायक रहता है, तो एक अमाउंट को कई बार फ्रीज कर आपको मिल जाता है अमाउंट। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इन एप्लीकेशन वालों की तरफ सबको यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, बार बार आपको कॉल किया जाता है, रीपेमेंट के लिए कहा जा रहा है, जितना आपको लोन भी नहीं मिला फिर भी रीपेमेंट के लिए कहा जा रहा है, या फिर आपने कम अमाउंट का लोन लिया, अब ज़्यादा आपसे रीपेमेंट करवाया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी साइबर क्राइम पर ही आपको रिपोर्ट करना है। उनको बताना है कि ऐसा सा इशू है, जिस नंबर से आपको कॉल आ रही है, मैसेज आ रही है, वो सारा कुछ आप उनके साथ शेयर करेंगे तो सारा डिटेल वो आपको बताएंगे, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ उनके हाथ में होता है। उनके हिसाब से फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हो इस केस में। बाकी का अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आपका पैसा यहाँ वापस आए, क्योंकि आपका पैसा अभी के टाइम पर स्कैम हो चुका है। साइबर क्राइम वाले ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से स्कैम हुए पैसों को वापस लाने का जो भी यहाँ पर पॉसिबल तरीके थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी हेल्प आपको इस वीडियो से हुआ हो, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी का दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।